नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स। एक बार फिर से हम लोग क्या किए हैं, आपके लिए पूरा 20 क्वेश्चंस लाया गया है और ये जो सीरीज आपका चलेगा, जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई से है, ठीक है? और इस बार थोड़ा-सा चेंजेस किया गया है कि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग जो है, वो नेगेटिव मार्किंग को आपको हटा दिया गया है। ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस क्या है आपका कि आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले क्या करना होगा कि अपना प्रेफ़रेंस कॉलेज का नाम देना होगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा चेंज किया गया है आपका एग्ज़ाम से पहले। कॉलेज का नाम अब आपको क्या करना है, ब्रांच को सिलेक्ट करना है। ये जनरली जो किया जाता था, ये एग्ज़ाम के बाद किया जाता था, लेकिन हो सकता है कि डेटा करप्ट हो गया होगा, इस वजह से ये हमने पहले लिया। तो आपको ये अपलोड कर लेना होगा, इसका पूरा डिटेल वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो अभी हम लोग का कितना है कि अभी हम लोग का आपका 10 जुलाई हो गया। या 10 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक हम लोग कितना मैथ्स के वो सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें। आप जा कर के हमारे डैशबोर्ड में देख सकते हो या प्लेलिस्ट में देख लगभग हम लोग क्या किए हैं कि हर आपका झारखंड पॉलिटेक्निक हो गया या बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चों कंटिन्यू में हम लोग भी अभी आप लोग के लिए क्या है कि अभी यूपी आप गए हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग क्या करना है कि देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम तैयारी को अलग-अलग पार्ट में बाँट रहे हैं। पहला एक कि हम लोग आपको 3 तरह से करवाएँगे आप लोगों को। पहला ये कि आपको चैप्टर वाइज़ हम लोग क्वेश्चन्स करवा देंगे, मैथ्स में जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। और दूसरा कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है, पीवाईपी क्वेश्चन्स जो है उसको हम लोग करवाएँगे। तीसरा आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन जो है वो हम लोग करवाएँगे क्योंकि हम लोग देखे हैं कि मैथ्स का जो वेटेज है आपके यूपी वाले में, मैथ्स का वेटेज आपका सबसे ज़्यादा है। आपका 50% आपका मैथ्स का वेटेज है, 25% आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री का है। हम लोग सबसे ज़्यादा अभी मैथ्स पे फ़ोकस रखेंगे क्योंकि मैथ्स अगर हम लोग 50 क्वेश्चंस कर ले, बाकी उधर का तो आपको करवाया ही जाएगा। पूरा सेशंस आपको क्या करना है, देखना है। एक बात तो आप जानना कि कहीं से भी आप देखो, लेकिन आपको पूरा सेशंस को फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन्स यहाँ से देख लिए, थंबनेल में आप देख लिए कि अरे! आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स ये है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस फेरे में मत रहना। आपको क्या करना है कि अगर सही से पूरा पहले आपको जी, कॉलेज आपको निकालना है, ठीक है? 153 आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, 156 तो आपको क्या करना होगा, पूरा तैयारी करना होगा और मैथ्स का लेवल आप लोग को देखे होंगे अगर क्वेश्चन्स अगर आप देखे पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का लेवल बिल्कुल मतलब है कि अलग ही लेवल का पूछा जाता है। तो जब तक आपको पूरा फुल कांसेप्ट नहीं पता रहेगा, तब आपको बना नहीं सकते, ठीक है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जैसा कि बोले कि आपको चैप्टर वाइज़ मिलेगा। फिर आपको फ़ॉर्मूला सीरीज़ भी हम लोग एक चला रहे हैं, ठीक है? और फ़ॉर्मूला सीरीज़ की जिसमें कि आप लोग को डायरेक्ट जो फ़ॉर्मूला पूछा जाएगा देखो, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में तो हम लोग फ़ॉर्मूला से ही कर लेंगे, वहाँ हम लोग को कैलकुलेशन जहाँ जितना कम से कम हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे और 2 घंटे के आस-पास का है ही। आपको तो आप समझ सकते हो कि हम लोग को लेवल अपने आप को ऊपर रखना होगा, तभी जाकर के हम लोग तो जो नए बच्चे हैं, ठीक है? वो उनको तो बस यही लग रहा होगा कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन्स 4-5 क्वेश्चन्स पढ़ लें और जाके वहाँ बना लें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको फुल तैयारी करना फुल आज से हम लोग करेंगे, शाम 7 बजे से आपको ये आप क्लासेस अवेलेबल होगी, फिर सुबह में, फिर रात के 9 बजे आपको डेली डोज़ के तौर पे आपको क्वेश्चन ठीक है? तो आज तो ये बात हुआ क्योंकि हम लोग पहली बार ये वाला आज शुरू कर रहे हैं आपका सीरीज़ यूपी वाले बच्चों के लिए, बाकी बिहार, झारखंड वाले बच्चों का तो कम का डेट भी आ चुका है, अभी बिहार वाले बच्चों का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है? देखते हैं फिर क्या होता है, तो चलिए आप लोग का सेशन आज से शुरू किया आज का जो सेशंस है, ये हम लोग क्या किए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है? जो टॉप 20 क्वेश्चन है, उस टॉप 20 क्वेश्चन आज करवाएँगे, ठीक है? इसमें देखेंगे कि आप लोग को सारा कांसेप्ट बताया जाएगा कि अलग-अलग तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है, एचसीएफ, एलसीएम में क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि शुरू से कर रहे हैं, आपको लोग आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट वाले में देख सकते होगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि मैथ्स करके हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। वहाँ पर लगभग हम लोगों ने हर चैप्टर को कवर कर दिया है, ठीक है? तो फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बारी-बारी से बताया जाए। देखो, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन्स है, ये सब क्वेश्चन्स तो देखते के साथ हम लोग को बनाना है। समझे? हम लोग का स्पीड भी जो है
हम लोग का स्पीड को अच्छा रखना होगा, तो आराम से आप लोग क्या करना है कि इस सेट में हम लोग करीब 20 क्वेश्चंस करवाएँगे। 20-20 क्वेश्चंस का आपका सेट मिलेगा, चैप्टर वाइज़ मिलेगा। फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? मिक्स्ड क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कि सारे आपके रहेंगे, तो 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपका 25-25 आपका, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पर क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन्स है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का हम लोग 2 विधि आप पढ़े हो, ठीक है? 2 विधि हम लोग एलसीएम निकालने का आपको पता है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होता है जिसको लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा विधि जो होता है वो विभाजन विधि, ठीक है? विभाजन विधि। तो हम लोग को तो विधि यहाँ पढ़ना नहीं, हम लोग को तो बस आपको आना चाहिए सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन्स क्या दिया है, 12, 16, 18, 27, 36। अब एलसीएम जो निकालना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एलसीएम निकालना है ये पावर के फॉर्म, क्या ध्यान से समझना तभी जाकर बनेगा। पावर के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग विभाजन विधि निकालते हैं, मान लो विभाजन विधि, तो ये बोलते हैं हम लोग 12, 16, 18 और 27 और 36, ठीक है? ये वाला से तो निकाल नहीं सकते, अगर ये वाला निकालेंगे पावर में आएगा नहीं, ठीक है? पावर में अगर आ भी गया तो सेट करने में हम लोग क्या होगा, दिक्कत होगा। तो सेट करना, हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको सीधा-सीधा गुणनखंड विधि से बना देंगे। और गुणनखंड विधि से देखो हम लोग को बहुत आसानी से बनेगा। 12 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 4, 3 का कैलकुलेशन आपको मन में करना होगा कि 12 का आपका ये हो। फिर 16 का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3 या 2 का पावर 2 इंटू लिख सकते हैं। 16 का क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, क्योंकि देखो इतना आपको कैलकुलेशन रखना होगा। बार-बार हम बोल रहे हैं आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन इतना सिंपल सा है कि आपको 16 कैसे आ सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करके आपको कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4, तो ये 2 का पावर 4 आ गया। फिर 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 और 3 इंटू 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पावर 2, इस तरह से लिख दिए। अभी सिखा रहे हैं, इसके बाद स्पीड तो हम लोग का बहुत स्पीड, 3 ये 27 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब है कि 3 का पावर 3 लिखा जा सकता है, ठीक है? आराम से नोट डाउन करते जाना। अब 36 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिखें तो 18 हो गया, फिर 2 लिखें तो 9 हो गया, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ गया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। अब देखो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर दिए, तो हम लोग को निकालना है इसका एलसीएम। करते कैसे, देखो जैसे कि अगर मान लो थोड़ा-सा इसका हम लोग सब चीज़ इसका, कि मान लीजिए कि अगर इसमें एचसीएफ पूछता, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, क्या कॉमन फैक्टर, मतलब है कि हम लोग को फैक्टर निकालना है जो कॉमन हो और कैसा हो, हाईएस्ट। तो जो-जो इसमें मिलता, जो-जो इसमें मिलेगा हम लोग लिख देंगे कि एचसीएफ कितना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एलसीएम, यानी कि लसा निकालना है। लसा का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो कॉमन मल्टीपल खोजना है जो कम से कम सब में आना चाहिए। तो देखो, हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सब आती है, तो 2 का पावर मैक्सिमम पावर हम लोग कितना देख रहे हैं कि 2 का पावर मैक्सिमम पावर कितना, 2 का पावर 4। और आगे देखते हैं कि 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना है, 3। ये जो हो गया ना 2 का पावर 3 या 3 का पावर 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन-सा है, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसानी से निकल गया, बाकी हम लोग को उसमें कोई मतलब नहीं। अब इस चीज़ का लॉजिक हम बता रहे हैं। अगर हम लोग 2 का पावर 4, इसका मतलब है कि 2 का पावर 2 इसमें आ गया होगा, ये भी 2 आ गया होगा, ये भी 2 आ गया। 3 का पावर 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि डबल 3 भी आ गया होगा और सिंगल 3 भी आ गया। तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर एचसीएफ पूछा जाता, देखो एच का एथी आपका कौन-सा ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ सिंपल सा 2 है, तो यहाँ पर सिंपल सा कितना लिख देते हैं, 2 लिख, ठीक है? 3 देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है तो 2 इंटू 3 सिर्फ कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है? और ऐसे भी देखो 6 से 6 नहीं होगा, इस 6 के टेबल में आपका 6 जो है वो उससे डिवाइड नहीं होता। तो 1 सेकंड आप देख लो, 2 इंटू कितना आ गया हम लोग का, फैक्टर हो गया 12 का, हम लोग का कितना हो जाता है आपका, का पावर 2 इंटू 3।
ये हम लोग का कॉमन क्या-क्या है 2 है, 2 है, 2 है, इसमें हम लोग का 3 है ही, यानी कि सीधा एचसीएफ इसका 1 हो एचसीएफ 1 हो जाएगा और कोई कॉमन मिल नहीं रहा हम लोग। ये देखो 16 में जो है वो 27 में नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 इस चीज़ का हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है? एलसीएम आपका ये हो गया। सबको समझ में आया? अब देखो दूसरा क्वेश्चन को आप खुद निकाल कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को पावर के फॉर्म में नहीं दिया है, 36, 60 84 और 90 दिया है और उसका एलसीएम निकालना है। बस आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन विधि नहीं करने जाएँगे, गुणनखंड विधि नहीं निकालने जाएँगे। सीधा-सीधा हम लोग क्या कर देंगे, विभाजन विधि से जितना जल्दी आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्पीड है, आप निकाल दो, ठीक है? अब बच्चा की तरह हम लोग दूर से लगाने नहीं जाएँगे। हम लोग को बस एलसीएम निकालना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि वो बड़ा मल्टीपल कौन होगा जिससे कि ये सब डिवीज़न हम लोग सीधा-साधा किससे लगा देते हैं, 6 से लगा देते हैं, ठीक है? तो कितना हो जाता है, 6 छक 36 हो जाता है, 10 छक 60 हो जाता है और 14 छक 84 हो जाएगा आपका और उसके बाद 18 ये कितने बार में आएगा? कितने बार में आता है? ये बार में आपका 90 तो आएगा नहीं, ठीक है? 90 नहीं आएगा तो हम लोग किसी और से लगा सकते हैं, 90 नहीं आएगा तो हम लिखना पड़ेगा, ठीक है? आता ही नहीं, ठीक है? चाहिए ए ए ऐड करके देख लेते हैं और फिर चलो 15 छक्का 90 15 छक्का 90 यहाँ पर 15 बार में आ गया, ठीक है? अब देखो अगला जो है वो आपका किससे है? तो यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, 2 है और यहाँ पर कितना है 15 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 3 से लगा देते हैं, ठीक है? 3 दूनी 6 10 और 14 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो 5 से लगा दो, तो 2 10 और आपका 2 बार में ये लग जाएगा 5 दूनी 10 और ये 7 और ये 1 बार में लग गया। अब इसके बाद फिर से हम लोग कितना से लगा देते हैं 2 से लगा देते हैं तो 1 1 7 अब सीधा-सीधा गुना कर दो। हम लोग को पास मिल गया 6 पचे थी कितना हो गया 6 तिया 18 18 पचे 90 ठीक है 90 और 7 दूनी 14 ये हो गया। अब 90 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 90 और 14 है ट्राई कर देते हैं तो 9 चौक 36 0 और 9 0 6 अब 1260 1260 तो कैलकुलेशन थोड़ा-सा आपको स्पीड रखना होगा क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपका क्वेश्चन का स्पीड अगर सही नहीं रहा, फिर हम लोग के लिए क्या हो जाएगा ये दिक्कत वाला बात है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग का और क्या क्वेश्चन यहाँ देखो क्या दिया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें जो 12, 15, 18 से 6 अंक का हम लोग को संख्या निकालना है और छोटी संख्या निकालना है। 6 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या जानते हैं? 1 के बाद 5 0 2 3 4 5 ये आपका 6 अंक का सबसे इसमें बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ऐसा कौन-सा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे ना तो जो नंबर दिया है सबका एलसीएम आप निकालो। अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 12, 15 और 18 का, ठीक है? फटाक से निकालो 12, 15, 18 का। तो हम लोग सीधा-सीधा कितना से निकाल देते हैं इसको 3 से निकाल देते हैं, 3 चौक 12, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और तो कोई होगा नहीं, गुना करो, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 तिया 18 कितना हो जाएगा ये आपका? अगर हम लोग गुना करें तो 8 360 18 दूनी 36 तो 60 ठीक है? तो 15, 18 12 लगाएँ 3 चौक 12 ये और जाएगा ये, ठीक है? ये और जाएगा एक बार 2 हो जाएगा 2 5 2 से और डिवाइड मार देते हैं 180 एलसीएम आपका कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है? अब जब एलसीएम इतना आ गया तो हम लोग को क्या समझ है कि अब देखो यहाँ पर क्या है कि अभी पहला स्टेप आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। ध्यान से समझना क्वेश्चन और 6 अंक का सबसे छोटी संख्या ये है।
और आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर 6 अंक का जो छोटी संख्या मतलब 180 से अगर हमको इसको भाग देते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि इसको आप 180 से भाग दोगे, एलसीएम है, आप इसी से सबको भाग लग जाएगा, इसका मतलब है ये सबसे भाग लग जाएगा। तो जब भी अगर भाग देते हैं तो पूरा जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग का शेषफल जो है वो हम लोग का 100 बच जाए, ठीक है। शेषफल जब 100 बचा, करना क्या है, जब शेषफल आपका अगर 100 बचता है तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आपका दिया हुआ है ये नंबर, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 100 जो रिमाइंडर बच रहा है वो आप माइनस, कितना बचेगा 80, अब 80 को ये 80 को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 100, ये जो आया यही आपको करना कुछ भी नहीं था। हम लोग क्या किए कि आपको पहला स्टेप में एलसीएम निकालना है, ठीक है। इस तरह वाला क्वेश्चन में पहला स्टेप में एलसीएम निकालना है, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करके देख लीजिए, जो जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर में से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इतना जो बचेगा तो आप ले जा करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो आप संख्या हमारा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस भी हम लोग का उसी तरह हो रहा है कि किसी कॉलेज के 2 सेक्शन ए और बी है, इसमें क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी हैं। एक सेक्शन ए है, ठीक है, एक सेक्शन ए है जिसमें कि 24 विद्यार्थी है और एक सेक्शन बी है जिसमें कि 32 और एक टोकरी में कम से कम कितने सेब हों, टोकरी लिया गया है। अब इसमें बोला कितने सेब हों, इस सेक्शन के विद्यार्थी द्वारा सेबों को समान रूप से बांटा जाए, करना कुछ तो, और 32 आप क्या कर दो, ठीक है, 24 और 32 का सीधा आप एलसीएम निकाल दो, क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। 24 और 32 का एलसीएम अगर थोड़ा-सा आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा हम लोग का, कैसे करें। इसमें से 24 चलो निकाल के ही देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कितना से लगाते हैं, 2 से लगाओ, 2 से लगाएँगे तो कितना आएगा 12 और ये 2 से लगाएँगे तो कितना आएगा 16, इधर 4 से लगा देते हैं, 4 तिया 12 और अब गुना करो, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6 यानी कि 16 छः कितना आ गया 96, है ना? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आए कि कम से कम कितने, देखो हम लोग ट्रिक आपको बताए थे कि जब भी वर्ड में, देखो आप ट्रिक करना कि कैसे करके आप समझोगे कि कहाँ एलसीएम लगाना है। जब भी क्वेश्चंस में अगर लिखा रहे कम से कम, ठीक है, या फिर इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस रहे मिनिमम लिखा रहे, ठीक है, एटलीस्ट लिखा रहे, तो ये सब सारे चीज़ों में आपको एलसीएम, अगर मैक्सिमम दे या एट मोस्ट पूछे या फिर अधिक से अधिक पूछे तो ये सब मामले में आप एचसीएफ निकालो। देखो हम लोग अलग से सेपरेट से एचसीएफ का भी क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है। आपको देखना कि इस तरह का आपको बताया जाएगा और प्रीवियस अगर लेक्चर हमारे देखो टेक्निक मैथ्स वाले हैं, तो वहाँ से तो और आपको क्या आंसर आ गया हम लोग का 96। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन से बोल रहा है कि इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, हम लोग का अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकालना है, तो इसमें करना हम लोग को नहीं, बस आप क्या कर सकते हो कि जो भी पावर दिया है ना वो पावर को आप जोड़, ठीक है, पावर को आप क्या करो जोड़ दो। देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखना है, थोड़ा ध्यान समझना है कि यहाँ दिया 6 का पावर 10 और 7 का पावर 70 और दिया है 11 का पावर 20, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 6 को क्या कर सकते हैं हम लोग 2 into 3 का पावर को 10 में तोड़ सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 7 का पावर 17 और 11 का पावर 20, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो 2 का पावर हम लोग 10 भी लिख सकते हैं और 3 का पावर भी 10 लिख सकते हैं। इंटू 3 का पावर यहाँ 17 लिख सकते हैं और इंटू 11 का पावर 27 लिख सकते हैं। अब सारा पावर को आप क्या कर दो, छोड़ दो। तो यहाँ 10 10 20 हो गया और 20 प्लस 17 प्लस 20 से ऐड कर दो तो कितना आएगा 14, तो ऑप्शन में 4 अच्छा। फिर 2 4 4 1 5 और एक कैरी 6, 64 जो हो जाएगा ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड का संख्या। ये अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपका अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि बिल्कुल ज़रूरी था, जिसको आप देखो बनाओ कैसे, जब ये देखो ये दोनों तो हम लोग का है प्राइम नंबर दे दिया, लेकिन ये हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले हम लोग को ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे इसको तो हम कितना ब्रेक कर सकते हैं 2 into
3 में। 2 इंटू 3 में जैसे ही ब्रेक किए तो 2 का पावर 10 लिख दिए, 3 का पावर 10 लिख दिए। ये हम लोग क्या हो गया, हम लोग का चला आया। बस आपको क्या करना है, सीधा-सीधा ऐड कर देना पावर को। अब ये क्वेश्चन्स है, बोल रहा है कि इतना, इतना, इतना का लसा क्या होगा? अब ये सब क्वेश्चन्स को आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है ना, कमेंट करना है। सब क्वेश्चन्स आपको अगर ये लोग करवाने लगे तो क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस हो नहीं पाएगा। इसको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और एक और अनाउंसमेंट क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है? वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको 10 टू 10 क्वेश्चन्स, 3-3 क्वेश्चन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको डेली दिया जा रहा है प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है? जिसको आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। आप जाइए टेलीग्राम चैनल, हमारा अबाउट सेक्शन आपका इसका नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके हमारे टेलीग्राम ये जहाँ पर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी और मौका मिल जाएगा, कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिहार, झारखंड अलग-अलग बोर्ड, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 तथा 3 का लसन निकालना, एलसीएम निकालना है, ठीक है? 3 का पावर 3 दे दिया है, 2 का पावर 2 दे दिया है, 2 का पावर 4 और एक 3, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद सोचो कि इसका एलसीएम क्या होगा? हम लोग क्या बताए थे कि मैक्सिमम ये है हम लोग का, तो इसको दे देंगे 2 का। इसमें ये हम लोग का है 3 का, हम लोग का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में भी यही है। अगला देखो, पूरा 3 पहिया है, चलो 3 पहिया हम लोग का दिया हुआ है। पहिया हम लोग का दिया है 1, 2, 3, बोल रहा है कि ये 60 मिनट, 36 मिनट और 24 मिनट में चक्कर लगाते हैं। यानी कि ये हम लोग कितना ले रहा है, 60 मिनट ले रहा है, अच्छा 60 चक्कर लगाता है, ये हम लोग का 36 चक्कर लगाता है, ये हम चक्कर लगाता है। 1 मिनट में बोल रहा है ये सारा। अब बोल रहा है ये तीनों अपनी परिधि के खास बिंदु 7 चक्कर लगाना शुरू करते हैं। अब ये बिंदु फिर कितनी देर बाद एक जगह पर आएँगे? जब भी ऐसा पूछे, क्या करके आपको ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन्स मिले, ठीक है? तो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन्स में क्या बोलेगा कि कोई आपका जो लाल वाला है वो आपको 10 सेकंड में बंद होता है, फिर 20 सेकंड पे सीधा-सीधा आपको क्या कर देना है यहाँ पर, कि आप सीधा-सीधा कब मिलेगा ना, यही हम लोग, ठीक है? कि ये दोनों हम लोग का कब मिलेगा, इसका आप फटाक से इसका क्या कर दो, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने मान ये रहे कि ये बोला है कि 1 मिनट में बोला। देखो, आपको ये समझना है कि डर लगता कितना है भाई, तो 60/60 तो कितना आ जाएगा 1, 36/60 अगर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6 छक 36 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 10, मतलब है कि हम लोग को डिवाइड करना है ना, 8/36, 6 छक 36, ये दहाँ 60, आपका कितना आ जाएगा 3, ये 5, 5/3, इसका 60 बाई कितना है 24, तो इसमें हम लोग का कितना आ जाएगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर काटते हैं तो ये हम लोग अगर काटेंगे तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, अ, काटेंगे तो 5, काटेंगे तो 2, 12 × 5 = 60, 12 अब हम लोग कितना 1 आया, 5/3 आया और 5/2 आया, इस तरह का हम लोग आया। अब इसका आप क्या कर दो, सीधा-सीधा एलसीएम निकाल दो। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग ऊपर वाला का ही निकाल देते हैं। दोनों का अंश निकालने के लिए आपको सिखाया गया है। दोनों का अंश निकालने के लिए सिखाया है, कितना निकाले हैं 5, या और सिंपल सा कंडीशन क्या बताएँ कि आप सबका एलसीएम निकाल दो। ठीक है? तो क्या कर दो कि ये जो 60, 24 और 36 है ना, सबका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने के बाद सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है? अगला, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मालूम कीजिए जो इतना, इतना, इतना से पूर्णतः, ठीक है? फिर वही क्वेश्चन है हम लोग का इसी तरह का। तो सीधा-सीधा आप क्या कर दो कि इन सब का एलसीएम, ठीक है? इन सब का क्या करना है, एलसीएम निकालना। चलो निकाला जाए। 4, 5, निकालते हैं 2 से, तो 5 ही रह जाएगा। इसको 6 से निकालते हैं तो 3 आ जाएगा।
तो 15 से 15 ही रह जाएगा, 9 आगे इनसे किया जाए, 2 का 2 रह जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा, 1 5 तिया 15, यहाँ पर 3, तो आगे सॉल्व करेंगे, 5 से 2 1 1 1 3 गुना करो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 बचे 30 और 30 और दूनी 6 यानी कि 180 हम लोग का आ गया। अब इसमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि 180 तो हम लोग का एलसीएम आया, लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है, ठीक है? 5 एक ऐसी इनमें से अकेली संख्या है, जिस अगर है तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो मेरा एलसीएम आया उसमें 5 से हम मल्टीप्लाई करके हम लोग का कितना आ जाएगा इसमें 18 बचे 90, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 900। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग का वही क्वेश्चन किया, बोला 5 साइकिल इतना, इतना, इतना किस सेकंड में चलती है और किसी समय एक साथ रुकने के कितने देर बाद वे एक साथ फिर से चलना शुरू करती है। तो वही क्वेश्चन होगा कि कितनी देर बाद वो चलना शुरू करेगा। तो आप सीधा-सीधा क्या कर दो ना, एलसीएम निकाल दो, कि ऐसा शुरू होगा, आप एलसीएम निकाल दो क्योंकि क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं हम लोग को, वो 4 से निकालो तो 4 एके 4 5 2 फिर यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा, 4 से लगेगा नहीं तो 4 ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकाल दो 5 1 1 2 और फिर 2 फिर 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा 1 1 ये हम लोग का आ गया। तो कुछ नंबर हम लोग का छूट गया, ठीक है? इसमें 4 5 8 10 के अलावा एक नंबर 7 भी, एक नंबर 7 भी था तो 7 हम लोग का लगेगा किसी नहीं, तो चलो तो हुआ क्या कि कितना हो गया, 4 5 20 और 20 आया और इनटू यहाँ पर कितना आया 7 दूनी कितना हो गया, 14 दूनी 28, ठीक है? 280 सेकंड आ गया। अब 280 सेकंड को हम लोग क्या कर दो मिनट और सेकंड, 280 है तो 60 से डिवाइड कर दिए, 20 6 4 24 आ गया, यहाँ पर 40 सेकंड, मतलब है कि 4 मिनट 40 सेकंड है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का क्या है कि हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो हम लोग के पास बहुत क्वेश्चन है, हाँ, नहीं कि तो आराम-आराम से हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को, आज ये 10 क्वेश्चन था और ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं कि आपको पीडीएफ के रूप में दे देते हैं, तो आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि फिर आगे हम लोग आपके लिए और एक चीज़ और कि अगर आपको इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कमेंट करें कि आपको इस करेंगे पहले उस टॉपिक पे आपको करवा दिया जाएगा प्रैक्टिस के। तो जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?